बेटर, इससे लाख गुना बेटर माइवन कंस्ट्रक्टेड सोसाइटीज़ यार। ये परफेक्ट भी नहीं है बट प्राइस एडवांटेज है और न्यूअर हैंड ओवर है, अप्रोच रोड नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके कार्पेट एरिया पे। कार्पेट एफिशिएंसी 1550 है, 1485 है, क्योंकि आप लोगों को बोला गया कार्पेट एरिया बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, तो वो भी बात कर लेते हैं। आपका 1550 में 770 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, यहाँ पे 870 स्क्वायर फीट है। 870 से 880 है, यहाँ पे भी आपका 770 से 780 है, थोड़ा डिफरेंस होगा वो आप चेक कर लेना। बैल्कनी एरिया इसका 190 स्क्वायर फीट है, आईरियो का आपका 125 स्क्वायर फीट है। टोटल यूजेबल आपका आया 960, इधर आया 995। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, आपको बैल्कनीज आपको क्या लगता है वो आपके घर का पार्ट नहीं है क्या यार? यहाँ पे आपकी 190 स्क्वायर फीट है, यहाँ पे 120। सबको पता है पुरानी जो कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे बैल्कनी छोटी होती थी, अंदर का जो फ्लोर एरिया कार्पेट एरिया होता था वो ज़्यादा होता था, तो वो आपको आजकल बोला जा रहा है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यू नो दैट्स व्हाट आई मीन मेंशन। बट अगर आप यूजेबल एफिशिएंसी का डिफरेंस देखोगे, आईरियो की 67% है, M3M की 62, 5% का फर्क है सिर्फ, इवन दो कार्पेट एरिया में 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। डू यू गेट दैट पार्ट? बैल्कनी जो आपको ज़्यादा मिल रही है, सिर्फ 35 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है टोटल यूजेबल एरिया में कार्पेट प्लस बैल्कनी में, तो आपको जो बैल्कनी ज़्यादा मिल रही है तो वो भी तो आप ही का पार्ट है यार, वो भी तो आप यूज़ कर सकते हो, हम फ्लोर प्लान पे समझेंगे वो। बट अंडरस्टैंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, 35 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, आप बैल्कनी और कार्पेट मिलाओगे तो कार्पेट एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 58.5 है। एंड लोडिंग अगर हम निकालोगे आउट ऑफ 100 तो 50% लोडिंग है, यहाँ पे 41 पॉइंट है, बट आपको बैल्कनी एरिया ज़्यादा मिल रहा है। तो जो बैल्कनी एरिया ज़्यादा मिल रहा है, स्टोरेज का सामान बैल्कनीज में भी तो रख सकते हो, एंड यहाँ पे आपको न्यू कंस्ट्रक्शन मिल रही है M3 मरीना में, एटलीस्ट बेटर ही आईरियो से, तो मैनेजमेंट भी बेटर है। चलिए ये हो गया। की टेकअवेज क्या है? बोथ प्रोजेक्ट सफर फ्रॉम पुअर अप्रोच रोड प्लानिंग, रोड्स वर डेवलप्ड मेनली टू सेल न्यू इन्वेंट्री। आईरियो के केस में आईरियो हैज बेटर ओपन स्पेस पर कैपिटा, नो इट्स एक्चुअली इट्स बोथ हैव इक्वल ओपन स्पेस पर कैपिटा, ज़्यादा नहीं है, दोनों में सेम ही है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको 90 से 95 है, ठीक है। 2.5 से 3 के प्रीमियम है। आपका M3M न्यू पोजीशन है, रेडी क्लब हाउस है, प्रैक्टिकल फॉर एंड यूजर्स है। क्लब हाउस साइज इज मच लार्जर इन आईरियो बट इट्स नॉट रेडी, प्लस क्लब हाउस प्लस पर कैपिटा इज ऑलमोस्ट सेम, यू गॉट दैट। एंड बाय द वे जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल सकती है, बट इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज लगे हैं, तो अंडरस्टैंड दैट प्लीज़। ये आपका जो एक क्लस्टर डी है, जब भी रेडी होगा, आप सोचो एक डेवलपर आपको डिफॉल्ट कर गया है, जो सबका भरोसा तोड़ा है, वो डी में अभी भी खाली है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को मैंशन। सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्लो प्लान। यू गैस नो हमने बात करी है दिस कंपैरिजन, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2। आपको मैंने बताया 1484 वर्सेस 1550 है, एंड एस्टा में आपको 1485 का भी मिल सकता है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द यूनिट्स इन मरीना, इवन दो द सोसाइटी इज सेम बट मरीना इज अ बिट मोर बेटर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो लेट्स कंपेयर द फ्लो प्लान बाय। सबसे पहले प्राइसिंग हमने बात कर ली है, आपको पता है 3000 स्क्वायर फीट अराउंड चीपर मिल रहा है आपको, 2.4 से 2.5 में मिलेगा ये आईरियो द कॉरिडोर्स का ये फ्लो प्लान। मैं इसका 2D दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड ये आपको मरीना में 1.85 से 1.9 या 2 CR मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द यूनिट PLC आपको मिल सकता है। वाई एम टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, प्लीज़ सी दिस कंपैरिजन वेरी केयरफुली, कि इवन दो हमने जब एफिशिएंसी वाइज निकाला था यहाँ पे हमारा 5% का डिफरेंस था, राइट, कार्पेट प्लस बैल्कनी मिला के 67 और 62 था, बट अगर आप एक्चुअल फ्लो प्लान का कंपैरिजन देखोगे यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। गॉट इट। सो लेट्स से पहले आपका लिविंग एंड डाइनिंग कंपेयर करते हैं M3M का। दिस इज 19/11। 19/11 का मतलब हो गया आपका अराउंड 210 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। 210 स्क्वायर फीट, ये है आपका 19 फीट 8 इंचेस इंटू 11 फीट 7 इंचेस, तो आप बोल सकते हो ये हॉल ऑलमोस्ट आपका रेक्टेंगल शेप में है, ये भी आपका रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। नाउ इस रेक्टेंगल शेप में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, इस हॉल का साइज है 18 स्क्वायर फीट मोर, सो 18 स्क्वायर फीट हो गया आपका अराउंड लेट्स से दिस पार्ट। एंड बाय इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इसका अलाइनमेंट देखो, दिस 3 सीटर 1 सीटर 1 सीटर, दिस इज यू कैन से अराउंड आपका 5 सीटर अरेंजमेंट है, और 6 भी आ सकता है इफ़ यू वांट, एंड अ प्रॉपर 6 सीटर डाइनिंग टेबल का स्पेस, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड हॉल, आपका हॉल बुरा नहीं है, हॉल अच्छा है इसका, ठीक है। आपका साइड के लिए एक विंडो दे रखी है फॉर अ वेंटिलेशन, आपको मैं 3D में दिखा देता हूँ, ये देखो आप, यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए जगह है, तो इट्स अ डिसेंट थिंग विच इज़ ऑफकोर्स आपको पता है पुरानी कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें ठीक वे में दी जाती थी, राइट। नाउ वी विल सी कि आपका M3M मरीना में आपका 5 सीटर अरेंजमेंट आराम से आ सकता है, बट 6 सीटर नहीं कर सकते आप, बिकॉज आपको आप यहाँ तो सोफ़ा यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका टीवी हो गया 1-1, यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल आ गई, सो आप इसको ऐसे भी अलाइन कर सकते हो, 3 सीटर सोफ़ा, 1 यहाँ पे एंड टीवी आपका सामने कंसोल एंड योर डाइनिंग टेबल हेयर लाइक दिस इंस्टेड ऑफ दिस। एंड ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इवन तो ये अरेंजमेंट भी बुरा नहीं है, आप देखो यहाँ पे सोफ़ा है, यहाँ पे ये, बट जैसे मैं बताता आया हूँ आपका सोफ़ा कभी भी दीवार से लग के नहीं लगा, इट्स नॉट प्लेस्ड ऑन द वॉल, तो वो आपका रूम थोड़ा सा डाइनिंग हॉल आपका छोटा सा लगेगा, तो इट्स बेटर टू पुट दिस। बट हाँ, हॉल के मामले में आप बोलोगे दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही हॉल है, थोड़ा सा बड़ा है, 15 स्क्वायर फीट बड़ा है आपका आईरियो का, ठीक है, दिस, बट सेम हॉल है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वेंटिलेशन। सी यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक है, दैन देयर इज दिस किचन एरिया आपका इस साइड से, फॉयर है, यहाँ पे फॉयर पे आता हूँ मैं, एक यहाँ पे बैल्कनी है, यहाँ पे बैल्कनी है, इधर भी आपका यहाँ पे एक यूटिलिटी बैल्कनी है, ठीक है, ये यहाँ से, और एक आपके यहाँ पे मेन बैल्कनी है, तो दैट इज़ गुड, राइट। नाउ लेट्स सी आपका ये दिस पार्ट इज 11 फीट 7 इंचेस, तो 9 फीट का आपको ये ग्लास वॉल है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 9 फीट का ग्लास वॉल है यहाँ पे,
यहाँ पे आपका ग्लास वॉल इज़ अराउंड यू कैन से दिस इज़ अराउंड 9 to 10 स्क्वायर फीट। तो ग्लास वॉल भी दोनों के सेम ही है, अगर आप देखोगे आपको लाइट उतनी आएगी। आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है, यहाँ पे भी आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हॉल वाइज मैं बोलूँगा दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन अ वे। तो ठीक है, हॉल आपका सेम हो गया। फॉयर एरिया यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे, बट फॉयर एरिया 20 स्क्वायर फीट। ये आपका एक स्पेस हो गया फॉर कंसोल और एनीथिंग दैट यू वांट टू पुट एज अ डेकोरेशन एट द एंट्रेंस। दिस इज 20 स्क्वायर फीट। कॉरिडोर में आपका ये चीज़ अच्छी है, फॉयर एरिया इज मोर, तो इट्स लाइक 8x7, तो 8x7 इज 50 स्क्वायर फीट। यहाँ पे 22 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 50 स्क्वायर फीट। सो इट्स एन इंप्रेशन जो आपके गेस्ट पे जाएगा जब आप ये फॉयर एरिया में आते हो। नाउ द स्टडी की बात, ओके लेट्स कम टू द स्टडी एज वेल। यहाँ पे एक स्टडी है, दिस इज 9x10। M3M में दे हैव मेंशनड इट एज अ रूम, बट यू कैन ऑल्सो काउंट इट एज स्टडी बिकॉज वॉशरूम तो है नहीं। तो दिस इज 10x10 तो 106 स्क्वायर फीट है, दिस इज 90 स्क्वायर फीट, तो 16 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। आपका जो रूम, हाँ बोल सकते हो कि यार 106 स्क्वायर फीट का रूम है ये, जिसमें आपका देयर इज़ अ प्रॉपर यहाँ पे आपका यू कैन से 8 फीट का यहाँ पे ग्लास वॉल। यहाँ पे आपकी कुछ भी वॉल नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक विंडो है फॉर वेंटिलेशन। मैं 3D में दिखा देता हूँ आपको। दिस इज जस्ट फॉर द वेंटिलेशन। यहाँ पे आप देखो, ये थर्ड रूम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अगेन तो M3M का आपका मरीना का थर्ड रूम, दैट इज़ मच बेटर एंड 15 स्क्वायर फीट बिगर। ठीक है, सो आपका हम सेकंड रूम पे आप आ जाते हैं, सीधा हम रूम से कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड रूम इज़ 10x12, M3M का रूम इज़ 10x12। सो आपका ये रूम भी 10x12 ही है। ठीक है, दोनों के रूम जो सेकंड रूम है, किड्स रूम बोल सकते हो आप, दैट इज़ 10x12। तो स्टडी हमने 15 स्क्वायर फीट बड़ा निकाला आपका दोनों का, एंड दिस इज योर सेम एक्जैक्टली द सेकंड रूम। मास्टर बेडरूम है 16 फीट 3 इंचेस बाय 11, तो 176 स्क्वायर फीट का एरिया है, 177। आपका जो M3M का अब यहाँ पे डिफरेंस है, दिस इज योर थर्ड रूम, दिस इज 11x12, तो 133 स्क्वायर फीट है। तो आप बोल सकते हो अराउंड 44 स्क्वायर फीट बड़ा है आर्यो कॉरिडोर्स का मास्टर बेडरूम। सो आपका 44 स्क्वायर फीट ये बड़ा है, ये रूम सेम है। तीसरा जो स्टडी है, स्टडी और यू कैन से द थर्ड बेडरूम, दैट इज अराउंड 15 स्क्वायर फीट लेस। तो अगर मैं तीनों का एरिया बनाऊंगा, उसमें मुश्किल से 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है तीनों रूम्स में। ठीक है, और अब अगर वेंटिलेशन आप देखोगे, मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर बेडरूम ये रहा, मास्टर बेडरूम के साथ आपको स्ट्रेट अवे डिफरेंट बैल्कनी है, अ सेपरेट बैल्कनी फॉर अ मास्टर बेडरूम। आयरियो में आपकी बैल्कनी नहीं है। जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाया था कि बैल्कनी एरिया 190 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 125 स्क्वायर फीट। इवन दो कारपेट ज़्यादा एरियो में आपको, जैसे मैंने बता रहा हूँ ये, बट आपका बैल्कनी एरिया M3M में बेटर है। तो एज मैं बोलता हूँ, अगर इफ़ यू फॉलोइंग माई जर्नी, आपका अगर कारपेट एरिया थोड़ा सा कम भी है, लेट्स से 5 to 7-8% कम है, और लेट्स से 10% भी कम है, अगर आपकी बैल्कनी में लिए हुए ना उसकी जगह, तो बैल्कनी इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप जो रूम का सोफा चेयर है वो तो आप बाहर भी रख सकते हो। एंड इफ़ यू आर टेलिंग मी कि ये 170 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम है जिसमें बैल्कनी नहीं है, एंड ये आपका क्या कहते हैं 130 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम है जिसमें बैल्कनी है, तो आई विल ऑलवेज चूज दिस मास्टर बेडरूम। मेरे को एक सेपरेट एरिया मिल गया टू एंजॉय विद माई वाइफ, हैव अ रिक्लाइनर हियर ऑन अ बैल्कनी, एंड देन हैव अ डिसेंट इनफ स्पेस कि मैं अपना वार्डरोब रख पाऊँ, एंड पुट अ स्मॉल स्टडी चेयर और टेबल हियर एंड अ बेड। सो दैट इज मोर देन गुड इनफ। आई डोंट वांट एन ऑप्शन जहाँ पे मेरे को 170 स्क्वायर फीट का रूम मिला है, वहाँ पे बैल्कनी नहीं है। तो दैट्स वाई द डिफरेंस दैट इज कम। आपको सिर्फ पॉजिटिव बताया जा रहा है टू सेल आउट आयरियो की इसमें मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा है, या इसमें ये बड़ा है। बैल्कनी, वेयर इज द बैल्कनी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैन। सी एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर going to help you out a lot. This is very important to understand कि आप लोग सिर्फ कार्पेट एरिया पे देख के मत जाओ। यहाँ पे मैंने जैसे एफिशिएंसी आपको बता दी है कि दिस एफिशिएंसी आपकी 62 से 67 है, अगर बैल्कनी और वो कंबाइन करो तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका टोटल तीनों बेडरूम में सिर्फ 30 स्क्वायर फीट ज़्यादा है आयरियो में, सिर्फ 30 स्क्वायर फीट। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मेरा थर्ड बेडरूम में आपका वेंटिलेशन बेटर हो, थोड़ा 106-110 स्क्वायर फीट का एरिया हो जो M3M ने दिया है, डिसेंट मास्टर बेडरूम विद अ सेपरेट बैल्कनी, दैट मैटर्स अ लॉट। प्लस सी दिस पॉइंट, यहाँ पे आपका सेकंड जो रूम है 10x12 का, इधर देयर इज अ कॉमन बैल्कनी जो आपके हॉल से लिंक है। M3M में आपके अगर पेरेंट्स आ रहे हैं लेट्स से, और इट्स अ किड्स रूम, आपके किड्स के पेरेंट्स के लिए देयर इज अ सेपरेट बैल्कनी, एंड दैट इज द बेस्ट पॉइंट, एंड दैट इज ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप लेट्स से आप नॉर्थ से एंट्री ले रहे हो तो ये साउथ में बैल्कनी हो गई, एंड दिस इज योर वेस्ट, वेस्ट में बैल्कनी होगी। तो इसकी 4 बैल्कनीज हैं डिफरेंट डायरेक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज? एंड ये फ्लैट आपको कितनी अच्छी वेंटिलेशन देगा। यहाँ पे आपको एक साइड की बैल्कनी है, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग एन एंट्री फ्रॉम नॉर्थ, ये वेस्ट की बैल्कनी है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आपके सर्वेंट बैल्कनी है जो आपका फेस कर रही है साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइड बैल्कनी है, यहाँ पे आपकी 3 साइड बैल्कनी है, एंड इट्स इन लाइक टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस। तो दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक फ्लैट की वेंटिलेशन के लिए। मैं अगर ये फ्लैट लेता हूँ लेट्स से आपका दिस इज ईस्ट, तो मेरे पास वेस्ट में बैल्कनी हो गई। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आपकी ईस्ट में भी यहाँ पे बैल्कनी हो गई, एक ईस्ट वेस्ट दोनों की लाइटिंग आ गई। दोनों रूम्स के साथ मेरे पेरेंट्स या मेरे किड्स रूम के साथ दोनों के साथ सेपरेट बैल्कनी हो गई, जो आयरियो में ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, दिस इज अ 12 ईयर ओल्ड सोसाइटी, दिस इज 7 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी, जिसमें आपका रेट इज 12,000 इन रीसेल, इसमें आपका 15,500 इज इन रीसेल। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ठीक है, तो एनी डेज रूम्स आर बेटर, इवन दो द मास्टर बेडरूम इज बिगर इन आयरियो, बट द रूम्स आर बेटर वेंटिलेटेड, बेटर सनलाइट, बेटर बैल्कनीज, बेटर एक्सक्लूसिविटी इन योर M3 मरीनाज रूम। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट रूम्स का?
हॉल हमने बात कर लिया, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों बैल्कनीज हैं आपकी, यूटिलिटी एंड ये, एंड ऑलमोस्ट ग्लास वॉल भी सेम है। अब आपका वॉशरूम बचे, दोनों वॉशरूम डिस्कस कर लेते हैं। 8 फीट 3 इंचेस बाय 6'1" एंड योर 8/6, तो आप बोल सकते हैं दोनों 8/6 48 स्क्वायर फीट के वॉशरूम है। M3M में एक इज 8/5 फीट 6 इंचेस, तो दिस इज अराउंड यू कैन से 45 स्क्वायर फीट, एंड दिस इज 7 फीट 6, तो 40 स्क्वायर फीट और 45, तो 10 स्क्वायर फीट दोनों के वॉशरूम छोटे हैं। एंड यू नो M3M के टोटल मिला के, एंड वॉशरूम्स आर ऑलमोस्ट सेम, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिसेंट वॉशरूम है M3M में भी, डिसेंट साइज है, आईरियो में भी डिसेंट साइज है, तो इट्स बोथ वॉशरूम्स आर गुड। आईरियो में एक चीज़ अच्छी है, देयर इज अ स्टोर पूजा रूम, दिस इज 5 फीट 4 इंचेस, आप बोल सकते हो अराउंड 18 स्क्वायर फीट का यहाँ पे अलग स्पेस है स्टोर रूम। वो आपके पास M3M में नहीं है, बट मैं जैसे समझाता आया हूँ, आपके पास ये इतनी एक्स्ट्रा बैल्कनीज है, एक यहाँ पर है, ठीक है, इस रूम के साथ एक आपके ये इधर है, आप इधर क्यों नहीं एक्स्ट्रा स्पेस बना देते हो वो 14-15 स्क्वायर फीट का, आप वो भी तो कर सकते हो। वाई डू हैव टू नीड टू हैव अ स्पेस लाइक देयर, बट व्हेन एक्चुअली इफ यू मेक स्पेसेस इन योर बैल्कनी, दैट्स मच बेटर सूटेड फॉर द फ्लैट लेआउट, कि आपका जो सामान है, स्टोर है, जो आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू एनर्जीज, वो आपकी बैल्कनीज में है। यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग, आपका अंदर का फ्लोर खाली है। आईरियो इज अ पुअर इट्स अ वेरी ओल्ड लेआउट, एंड ओल्ड लेआउट सारे ऐसे ही होते थे, तो इवन दो आपको कार्पेट एरिया ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कार्पेट और बैल्कनी मिला के M3M इज ऑलमोस्ट सेम, जो मैंने आपको फिगर्स बताए, एंड बेटर वेंटिलेटेड, बेटर सनलाइट फ्लैट, बेटर आपकी एयर वेंटिलेशन एज वेल, तो इट्स अमेजिंग एवरीथिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, यू नो। सो if you're telling me which floor plan is the better, of course it's M3M, man. Even though the master bedroom is bigger, मैं जैसे बोलता हूँ, मेरे लिए 12/12 and 12/11 13/11 is a good size, तो आई एम ओके विद दैट। बट अगर आपको बड़ा मास्टर बेडरूम चाहिए, तब भी दूसरा कोई सोसाइटी देखो, ये मत देखो, यू नो, दैट्स माई सिंगल कॉल। एंड आपको मैंने आई थिंक सब कुछ कंपेयर कर लिया। बैल्कनीज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, एज इन 1 2 3 4, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूम्स ऑलमोस्ट सेम है, 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। किचन रह गया, सो किचन पे हम आ जाते हैं। किचन इज़ योर, किचन किधर गया, किचन इज अराउंड 10-7, तो आप 75 स्क्वायर फीट 74 स्क्वायर फीट का किचन है ये। आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, एक स्लैब है यहाँ पे, ये किचन स्लैब है, तो इट्स अ डिसेंट किचन। 74 स्क्वायर फीट इज नॉट अ बिग साइज बट अ डिसेंट साइज, आई वुड से इट्स अ डिसेंट साइज किचन। एंड आपका दोनों के साथ यूटिलिटी है। किचन में आपका यहाँ पे 11 फीट 7, तो आपका 77 स्क्वायर फीट है ये। दो आई डोंट एग्री कि एक ही स्लैब पे आपके कुकिंग और वॉशिंग होना चाहिए, एज यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोस, इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो आप इसको अलग करा सकते हो, यहाँ पे करा सकते हो, बट अ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, तो किचन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो इन द एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज, आपने दोनों फ्लोर प्लान देखे, बैल्कनीज का डिफरेंस है, बैल्कनीज M3M में बेटर है, एंड आप उसको स्टोरेज एरिया में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चॉइस पूछोगे कौन सा फ्लोर बेटर है, अपार्टमेंट बेटर है, व्हेन इट कम्स टू वेंटिलेशन, सनलाइट, यू नो द एयर फ्लो ऑफ द हाउस, सारी चीज़ें आपकी M3M में बेटर। मास्टर बेडरूम थोड़ा सा छोटा है, एंड दैट इज़ ओके, यू नो, आप यहाँ पे स्पेस बना सकते हो अगर आपको सोफा रखना है या कुछ रखना है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपके पास दोनों रूम्स के लिए सेपरेट बैल्कनी है, आपके थर्ड रूम और उसकी कॉमन बैल्कनी है, यूटिलिटी बैल्कनी, तो 4 बैल्कनीज वर्सेस 2, यू नो, यू अंडरस्टैंड दैट। सो आपका किचन सेम हुआ, लिविंग सेम हुआ, आपके रूम्स भी सेम ही है, 30 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, यू नो, इन मास्टर बेडरूम, एंड वॉशरूम्स भी सेम ही है, एक स्टोर पूजा एक्स्ट्रा है और फॉयर थोड़ा बड़ा है, दैट इज़ इन योर बैल्कनी, सो ऑलमोस्ट सेम है। तो अब आप मुझे बताओ, people who actually want to help you out, why are they not recommending you this product, जो आपके एक जस्ट साथ में ही है, इसके इतना डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ से एक्सटेंशन 2 मिनट में पहुँच सकते हो। why they are not recommending you this product, you know, there is a reason, there is a certain agenda जो लोग अपने अपने चीज़ों के लिए फॉलो कर रहे हैं, and you have to be aware of those things as an end users, you know. So आप अपने पैसे बचाओ, you can save at least 50 to 50 lakhs, even though you are okay with approach road जो 9 मीटर्स का, दूसरा रोड अभी तक बना नहीं है, ये 50 lakhs आप बचा के you can save a lot of things, man. So ऐसा नहीं है, बाकी you can, you know, consult me as well if you want to. Thank you.